मार्केट में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। Welcome to Nihil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़े इदारे खामोशी से अपना माल निकाल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है। अगर आपने आज की सेलिंग को इग्नोर किया तो आपका पोर्टफोलियो बर्बाद हो सकता है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बैंक्स की जानिब से एक बड़ी मूवमेंट सामने आई है। इस वीडियो में हम वो राज खोलेंगे जो कोई और नहीं बताएगा। ट्रेंड कन्फर्मेशन और कल की स्ट्रैटेजी को जानने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा। आपके सामने स्क्रीन पे है फीपी नॉर्मल। इसके नेट वैल्यूज पे नजर डालिए। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी सेलिंग। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने मार्केट में एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने इक्विटी मार्केट में तकरीबन 516 मिलियन पीकेआर की बड़ी सेलिंग की है। इतनी बड़ी मिकदार में एग्जिट लेना मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। वो मुसलसल अपना सरमाया निकाल कर दूसरी मार्केट्स की तरफ रुख कर रहे हैं। उनकी सेलिंग ने मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया है। ये कोई आम सेलिंग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी एग्जिट स्ट्रैटेजी लगती है। इस सेलिंग का अक्सर आने वाले दिनों में मज़ीद नेगेटिव असर पड़ेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सपोर्ट रोल। जहां फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं वहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्ट दिखाई है। उन्होंने इक्विटी में 416 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा डेट मार्केट में भी उन्होंने 20 मिलियन पीकेआर इन्वेस्ट किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बाहर बैठे पाकिस्तानी अब भी मार्केट को सस्ता समझ रहे हैं। लेकिन क्या उनकी बाइंग इतनी बड़ी सेलिंग को रोक पाएगी? ये सवाल बहुत अहम है और हम इसका जवाब आगे देंगे। अब चलते हैं हम अपनी लीपी नॉर्मल की जानिब। लीपी नॉर्मल में भी यहाँ नेट के ऊपर नजर डालिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एग्रेसिव बाइंग। लोकल इंडिविजुअल्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स आज फिर बड़ी हिम्मत दिखाई है। इन्होंने 1.25 बिलियन पीकेआर की मैसिव बाइंग की है, जो कि काफ़ी हैरान कुन है। रिटेलर समझ रहे हैं कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब रिटेल इतना सरमाया लगाता है तो बड़े प्लेयर्स एग्जिट ले लेते हैं। इतनी बड़ी बाइंग अक्सर टॉप पर होती है, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। क्या रिटेल इन्वेस्टर इस बार ट्रैप होने जा रहा है? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपका है। अब बैंक्स और डीएफआईज के लिए भी यहाँ पर नेट के ऊपर नज़र डालिए। आज की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर बैंक्स की सेलिंग की है। बैंक्स और डीएफआई ने मिलकर 1.83 बिलियन पीकेआर का माल बेचा है। इतनी मैसिव सेलिंग किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। बैंक्स ने हमेशा इनसाइडर इंफॉर्मेशन और बेहतर एनालिसिस पर काम करते हैं। उनका इस तरह से एग्जिट होना मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद उन्हें किसी बड़े इंटरेस्ट रेट चेंज या इकोनॉमिक इशू का डर है। इतनी बड़ी रकम का निकलना मार्केट की लिक्विडिटी को मुतासर कर सकता है। सेक्टर वाइज एनालिसिस। पहले कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर में भी आज अजीब और गरीब हलचल रही। फॉरेनर्स ने इस सेक्टर में 170 मिलियन पीकेआर की हैवी सेलिंग की है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोकल इन्वेस्टर्स ने एग्जैक्टली इतना ही माल उठा लिया। फॉरेनर्स सेक्टर्स भाग रहे हैं, जबकि लोकल इसे सस्ता समझकर बाय कर रहे हैं। बैंक्स का फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करता है, जो कि अभी अनसर्टन है। क्या लोकल्स का फैसला सही साबित होगा या फॉरेनर्स बाजी ले जाएंगे? ये मुकाबला देखने वाला है और हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। पावर जनरेशन सेक्टर की सूरत हाल। पावर सेक्टर भी आज काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। फॉर्ज ने यहाँ 129 मिलियन पीकेआर की सेलिंग की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि लोकल इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग को अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हुए, इसलिए फॉरेनर्स यहाँ रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अगर आप पावर सेक्टर में हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस सख्ती से फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि बगैर किसी पॉजिटिव न्यूज़ के यहाँ रिकवरी मुश्किल है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, द सिल्वर लाइनिंग। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आज का सबसे बेहतरीन सेक्टर रहा है। फॉरेनर्स ने इस सेक्टर में 139 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। इसका मतलब है कि उन्हें इस सेक्टर में कोई बड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। जब फॉरेनर्स किसी भी सेक्टर में बाय करते हैं तो उसमें रैली के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओजीडीसी एंड पीपीएल जैसे शेयर्स में पोटेंशियल अभी बाकी लग रही है। लोकल इन्वेस्टर्स ने यहाँ थोड़ी सेलिंग की है, लेकिन फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस अहम है। इस सेक्टर पर कल के लिए भी लाजमी नजर रखें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का प्रेशर। टेक्नोलॉजी में आज थोड़ा बहुत बोझ महसूस किया गया। फॉरेनर्स ने यहाँ 46 मिलियन पी के आर की सेलिंग की है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। टेक स्टॉक्स अक्सर वॉलेटिल होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जब ग्लोबल मार्केट्स में टेक डाउन हो तो हमारी मार्केट पर भी असर पड़ता है। इस सेक्टर में फिलहाल कोई बड़ी रैली की उम्मीद नजर नहीं आ रही। रिटेलर्स को यहाँ एहतियात बरतनी चाहिए और ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। बगैर कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर, प्रॉफिट टेकिंग या एग्जिट। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में आज मिक्स ट्रेंड रहा, लेकिन फॉरेनर्स ने थोड़ी बाइंग की है। उन्होंने 11 मिलियन पीकेआर का नेट सरमाया इस सेक्टर में लगाया है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स ने यहाँ से अपना मुनाफा वसूल किया है। फर्टिलाइजर शेयर्स डिविडेंड के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं, लेकिन गैस प्राइसेस का इशू की वजह से यहाँ की थोड़ी अनसर्टनिटी है। फॉरेनर्स की बाइंग इस बात का इशारा है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। आपको यहाँ डिप्स पर बाइंग की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मार्केट किसी बड़ी रैली की उम्मीद रखना मुश्किल है। फॉरेनर्स का एग्जिट मार्केट के कॉन्फिडेंस को हमेशा ठेस पहुंचाता है। ये बैलेंस ऑफ पावर फिलहाल बेचने वालों यानी बेयर्स के हक में है। मार्केट सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। मार्केट का मौजूदा सेंटिमेंट काफ़ी डरा हुआ है और अनसर्टन लग रहा है। ये एसी 100 इंडेक्स ने अहम सपोर्ट्स को टेस्ट किया है, लेकिन बायर्स कमज़ोर हैं। बैंक्स ऑफ ऑनर्स का एक साथ बेचना साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाता है। रिटेलर्स बाइंग अक्सर वीक हैंड्स की निशानी होती है। जब तक इंडेक्स अपने इन सपोर्ट लेवल्स को बरकरार रखता है, तब तक ज़रा थोड़ी सी उम्मीद रखी जा सकती है। हर उछाल पर लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस माहौल में जज्बाती फैसलों से गुरेज करना चाहिए। टुमारोज प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा। कल के लिए डेटा ये बताता है कि ओपनिंग शायद थोड़ी प्रेशर में हो, क्योंकि बैंक्स इतनी बड़ी सेलिंग का असर अगले दिन रहता है और इंडेक्स ने सुबह के लिए पहले घंटे में सपोर्ट ना ली तो मजीद गिरावट आ सकती है। फॉरेन्स की सेक्टर रोटेशन दिखाती है कि वो ऑयल एंड गैस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कल इन सेक्टर्स में थोड़ी हलचल की उम्मीद है, मगर ओवरऑल मार्केट में एहतियात की ज़रूरत है। जब तक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं रुकती, कोई बड़ी लंबी पोजीशन ना बनाए। फाइनल ट्रेंड कॉन्फर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी। अब वक्त है उस ट्रेंड कॉन्फर्मेशन का जिसका आपको इंतजार है। आज का डेटा बेरिश टू न्यूट्रल है, क्योंकि बड़े इदारे एग्जिट ले रहे हैं। कॉन्फर्मेशन ये है कि जब तक फॉरेनर्स और बैंक्स एक साथ बाइंग में नहीं आते, मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगी। फिलहाल मार्केट सेल ऑन स्ट्रेंथ की हालत में है। हर रैली को अपना माल कम करने के लिए इस्तेमाल करें। नए सरमायाकारी के लिए कॉन्फर्मेशन का इंतज़ार करें, जो कि हम कल की वीडियो में बताएंगे। आपका बहुत ख्याल रखें और सोच समझकर ट्रेड करें। Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.